Hello everyone, very good evening. I am C. Raj Tang and welcome back to my YouTube channel. So let's start the today's video. Okay, ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है. ओके, सो क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कशन किया था एंड कल हमारा क्या मार्केट का एनालिसिस रहने वाला है वो हम लोग यहाँ पे अभी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखिए लेट तो हो गया है बट जैसे मैंने रिजोल्यूशन लिया है कि यस मैं आपको एवरी डे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो है नॉलेज इम्प्रूव होगा एंड आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मार्केट में मिलेगा. ठीक है, सो वैसे आपका भी रिजोल्यूशन होना चाहिए कि यस कितना भी बच जाए या फिर कितना भी लेट हो जाए, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मार्केट. ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है. चलो, सो क्विकली चेक कर लेते हैं कि आज हम लोग ने निफ्टी में क्या प्लान किया था. ठीक है, देखिए आज मार्केट ओपन कहाँ होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन कहाँ होता है कि यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है, उसके बाद ये जो एक 50 मिनट्स का कैंडल है आपको दिख रहा है, इसने सबको ट्रैप कर दिया है, चाहे वो निफ्टी में हो या फिर बैंक निफ्टी में. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कल बोला था एंड में जाके कि भाई 10 बजे तक का वेट करना. ठीक है, 10 बजे तक का आपको वेट करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज वॉलेटिलिटी इतनी है, मार्केट एक रेंज में है, अगर आप देखोगे मार्केट अभी भी उसी रेंज में हमको दिखाई दे रही है. ठीक है, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है. ठीक है, जब क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है ना, बहुत सारे ऑर्डर्स जो होते हैं वो पंच होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको ये वॉलेटिलिटी दिखती है. ठीक है, तो बेटर है कि आप थोड़ा टाइम लेके मार्केट में ट्रेड करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. सेकेंडली, हमने क्या बोला था कि 500 ब्रेक होने के बाद हम लोग पुट लेंगे, बट ये जो पहला 5 मिनट के कैंडल में ही हो गया था. अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 5 मिनट्स, ये देखिए, ये एक सेकेंड एंड थर्ड थर्ड कैंडल में ये आपको कैंडल मिल रहा है. ओके, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको जो है वो वेट करना है एटलीस्ट 10 AM का. ठीक है, आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, उसके पहले आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है. ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हम लोग ट्रैप होने से बच गए. उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था कि नीचे हम लोग वेट करेंगे एक डब्ल्यू पैटर्न का, एक स्लांटिंग डब्ल्यू पैटर्न का. ठीक है, क्या हमको देखने मिला क्या नीचे, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्विकली मार्केट जो है वो स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था. ओके, यहाँ पे कहीं आप इसको एक डब्ल्यू पैटर्न कन्वर्ट कर सकते हो. देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न था जहाँ पे ये एक ऐसा, अगर आपने पकड़ा है देन इट्स गुड, अदरवाइज तो कुछ भी ट्रेड बन नहीं रहा था. बट यस, ये जैसे कि एक ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जैसे मार्केट जो स्क्वीज हो जाता है, तो आई होप सो बहुत सारे जन इसको अटेम्प्ट किया होगा. एंड देन अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट कितना था, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक कितना था, अराउंड 114 पॉइंट्स. क्या मार्केट उतना चढ़ा है क्या यहाँ से, अगर आप देखोगे यस देखिए 121 पॉइंट्स. तो एग्जैक्टली exactly जो मार्केट में रूल्स होते हैं ना, वो मार्केट डेफिनेटली उसको फॉलो करते हैं. अगर आपने किसी ने ये रूल्स को फॉलो किया होगा जो मैंने आपको स्टॉक्स में बोला था आई गेस फर्स्ट डे पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट, देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, देन अच्छा खासा यहाँ पे हमको अपसाइड देखने मिला. ये जो जितना हाइट था उतना ही हमको अपसाइड देखने मिला. ठीक है, सो एज पर अवर एनालिसिस तो देखिए मार्केट में ऐसा एंट्री कुछ था नहीं, बट यस जो हमारे लॉजिक, जो मैं आपको एवरीडे बोलता हूँ कि जो लेवल से उससे ज्यादा लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो लॉजिक और वो जो रूल है, अगर रूल बेस्ड इसमें ये जो मैंने आपको बताया था अपना ये स्टॉक्स में कि ये जो मार्केट स्क्वीज हो जाती है तो उसके बाद कैसा परफॉर्म करती है, तो उस हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेड हमको यहाँ पे मिला था. चलो, सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए क्या है. कल जो कि निफ्टी का एक्सपायरी है. ठीक है, देखिए चार्ट को ऐसे ही रहने दूंगा बिकॉज अभी भी मार्केट जो है वो जो एक रेंज थी अभी भी उसके अंदर ही है, कुछ भी लेवल्स में डिफरेंस नहीं है. आपका जो ये ट्रेंड लाइन है ये भी अभी वैलिड ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे ये देखिए यहाँ से एक, फिर ये सेकंड, अब यहाँ पे थर्ड के लिए मार्केट, सॉरी थर्ड के लिए मार्केट आ रही है. ठीक है, दो चार पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर गैप अप ओपन होती है इसके बाद इसको ब्रेकआउट कर देती है, यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट. ठीक है, रिट्रेसमेंट जैसे आज कैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ, वैसे ही आपको यहाँ पे कल भी एक रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा. देन एक अच्छा खासा हमको टारगेट मिलेगा, टारगेट विल बी 21,834. ठीक है, 834 तक का आपको टारगेट मिल सकता है वंस इट ब्रेक्स अराउंड 680 690 का लेवल, बट रिट्रेसमेंट होने देना. ठीक है, सो अपर साइड पे क्लियर लेवल है. नीचे साइड पे देखिए क्या अभी सिचुएशन हो रहा है ना मार्केट में, ये भी एक सपोर्ट अभी क्रिएट हो चुका है. ठीक है, अगर आप देखें थोड़ा सा, ये एक माइनर सपोर्ट मार्केट में क्रिएट हो चुका है, दैट इज अ 570 और 580 का. अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएगी ना, तो हो सकता है कि यही रेंज के अंदर वापस क्लोज दे दे. ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसे ऐसे करके फिर जो नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन ये ऊपर या तो फिर नीचे साइड पे मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकती है. ठीक है, सो बेटर मार्केट कभी होगी निफ्टी में, अगर मार्केट गैप ओपन होने के बाद पहले ही फर्स्ट हाफ 1 आवर या हाफ एन आवर में ऊपर ब्रेक कर देती है,
देन थोड़ा टाइम अगर ऊपर सर्वाइव करके रिट्रेसमेंट लेके फिर जाएगी तो बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा 834 का। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रही है, आई कैन से दैट यू हैव टू अवॉइड द मार्केट, ठीक है। एक्सपायरी है बट आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट जो डायरेक्शन में क्लोज देगी ना, वो डायरेक्शन में हमको एक्सपायरी के दिन पे एक बड़ा मोमेंट मिलेगा, ठीक है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नाउ अभी मार्केट जो है वो फर्दर अपवर्ड के लिए चली जाएगी और कल ब्रेकआउट के बाद हमको 834 जो हमारा पहला टारगेट है वो मार्केट दे देगी, ठीक है। तो नीचे के साइड पे कुछ भी मैं टारगेट आपको दे नहीं रहा हूँ, अगेन सेम है कि अगर आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है यू कैन ट्रेड विद डब्ल्यू पैटर्न, अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर इट बिकॉज ये जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, आप यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। सो ये अवॉइड करना है। अगर इसके नीचे आएंगे तब भी सेलिंग मिलेगा बट ये बहुत नीचे है तो मैं वो रिकमेंड आपको नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, सो एक ही ट्रेड बन रहा है फॉर द निफ्टी, बट अभी भी अगर आप देखोगे इस बड़े लेवल के ऊपर भी यही पैटर्न बन रहा है जो हमने छोटे लेवल के ऊपर देखा था। ये देखिए, ये ऐसा और फिर ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये जितना हाइट है ना उतना टारगेट ऊपर हमको मिल सकता है आने वाले टाइम में, तो वो आपको माइंड में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। चलो, ठीक है। पेशेंस रखोगे डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ओपनिंग के बाद बहुत सारा स्क्वीजिंग स्क्वीजिंग हुआ, उसके बाद पेशेंस के बाद मार्केट ने सेकेंड हाफ में अपने जो है टारगेट वो अचीव करा दिए पूरे पूरे, ठीक है। सो वैसा होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। चलो, तो ये बैंक निफ्टी देखिए ऐसे के ऐसा ही मैंने ये चार्ट बना के रखा है जो हमने कल ड्रॉ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, अगर आप देखोगे मार्केट ओपनिंग होता है, ओपनिंग के साथ ही ये जो पहला कैंडल हो गया उसके बाद देखिए ये 5 मिनट के कैंडल ने पूरा मतलब पूरा सत्यानाश कर दिया है पुट वाले का, ठीक है। क्योंकि हमने क्या सोचा था कि यस अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 150 को, फिर हम क्या करेंगे, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। बट वो रिट्रेसमेंट आया नहीं। अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको निकाल दूं, ये देखिए ये रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं था। मार्केट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया और उसके पास सीधा इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। तो ऐसा पुट में कोई भी एंट्री यहाँ पे बन नहीं रही थी। सेकेंडली मैंने आपको क्या बोला था कि वी हैव टू वेट फॉर द डब्ल्यू पैटर्न, ओके। तो ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे मिला। देखिए अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा डेफिनेटली उसको कितने पॉइंट्स का यहाँ पे मूवमेंट मिला था, अराउंड 190 180 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे मूवमेंट मिल गया है, ओके। क्लियरली ये बोला था मैंने आपको कि यू हैव टू वेट, एक ही सिनेरियो सॉरी दो ही सिनेरियो बोला था, या तो फिर इसको ब्रेक करने के बाद कॉल, या तो फिर नीचे हम लोग एक स्लांटिंग डब्ल्यू पैटर्न का वेट करेंगे एंड सी दैट दिस इज अ प्रॉपर स्लांटिंग डब्ल्यू पैटर्न। अगर आपने इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया होगा डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट हुआ, एक अच्छा खासा टारगेट मिला, ठीक है। सो बाकी कोई भी एंट्री था नहीं एज सच अपने लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी में, बिकॉज अभी भी दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रेंज में है। अगर अभी कल की बात कर लेते हैं, कल क्या है देखिए सेम है, देखिए सिनेरियो सेम है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही है तो जब तक वो रेंज को ब्रेक नहीं करेगी हम लोग हमारा सिनेरियो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि ये आपको ट्रेंड लाइन अभी भी हेल्प करेगी। ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, अभी मार्केट जो है तीसरा कनेक्ट करने के लिए जा रही है। अभी क्या लेवल है, तो मेरे हिसाब से 600 का लेवल है, 600 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं इसमें से एक लाइन को डिलीट कर दूंगा, ओके। ये लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। 600 का लेवल है ये, 590 या 600, इसको ब्रेक करने देना, या फिर क्या होगा फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद जब बहुत ही टाइम स्पेंड करेगी देन फिर ये लेवल बन जाएगा कहीं ना कहीं 500 वाला। अदरवाइज अगर गैप ओपन होती है तो सीधा सीधा 600 के ऊपर एक जाने देना, एक रिट्रेसमेंट आएगा मार्केट में, देन यू विल गो फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक पहला टारगेट आपका रखोगे और उसके बाद दूसरा टारगेट जो है हमारा टारगेट टू टारगेट चलेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सिंपल है, एकदम ही इजी एंड बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। देखिए बिकॉज बहुत ही बड़ा पॉइंट आपको मिल सकता है। देखिए मार्केट में कितना पॉइंट्स का ये है, 1000 पॉइंट्स, तो वो ही आपको यहाँ पे वापस कैचअप हो सकता है आपका। बट वही है कि पेशेंसली आपको वेट करना है टारगेट का, प्लस पेशेंसली आपको वेट करना है अपने ट्रेड का, ठीक है। अगर हड़बड़ी में ट्रेड लोगे डेफिनेटली लॉस खाओगे, देन पूरा दिन आप चक्री आपकी बन सकती है, ठीक है। तो वेट करना है पेशेंसली, बिकॉज बहुत ही वॉलेटिलिटी अभी मार्केट में शो हो रही है, ठीक है। चलो, नीचे के साइड पे पुट कहाँ बन रहा है, देखिए पुट तो यहाँ पे ही बनेगा जब 200 का लेवल निकलेगा ना उसके बाद ही कहीं ना कहीं पुट बनेगा। बट और एक है, देखिए अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे और एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो इसका हमको वेट करना है। अगर आपको दिख रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए, ठीक है, थोड़ा सा ये जो स्पाइक है ना इसका ऐसे लगा लेना और यहाँ पे कॉल ट्राई कर देना, ठीक है। आपको क्या होता है ना, एक बात ध्यान में रखो, देखिए एसएल होगा, अगर आप ट्रेड ले रहे हो एसएल होता है, बट जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जहाँ पे ज्यादा रहता है आपके प्रॉफिट का या फिर आपके एसएल कम है, वहां पे आपको सेटअप जो है वो आपको सेटअप पकड़ना है और उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। एसएल तो हिट हो गया बिकॉज आप मार्केट में हो, एसएल के विदाउट एसएल यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए जैसे दो एसएल भी अगर आपके गए होंगे यहाँ पे छोटे छोटे, अगर किसी ने लिया होगा पुट, दो एसएल गए होंगे बट उसके बाद एक ही ट्रेड ने आपको 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। सो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो एसएल से डरना नहीं है, बट
एकदम ही लॉजिकल एसएल अगर आप रखोगे देन डेफिनेटली आपके एसएल हिट होने के बाद भी आप ओवरऑल जो है मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे। जस्ट वेट फॉर योर ट्रेड्स, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन निकलता है कल, अगर ये ट्रेंड लाइन निकलता है डेफिनेटली कल बूम आएगा, बिकॉज बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी मार्केट में घूम रही है, तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस मार्केट में मिलेगा, ठीक है। चलो, सो ये लेवल है बैंक निफ्टी का, दोनों ही मैंने आपको बता दिया। 200 क्रूशियल लेवल फॉर द बैंक निफ्टी, और अपर साइड पे 500। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करती है देन 500, अदरवाइज स्टार्टिंग के हाफ एन आवर में अगर इसको ब्रेक कर देते हैं देन वी शुड वेट फॉर द 600 लेवल। उसके ब्रेक होने के बाद एक रिट्रेसमेंट, देन वी गो फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट कब बनेगा? सिर्फ इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो उसके हाई को ऐसे लगा के आप एक शॉर्ट ट्राई कर सकते हो। टारगेट यही रहेंगे 46,950 वाला, ठीक है। चलो, सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, ठीक है। आज मैंने दो स्टॉक्स दिए थे, एक तो तांला है, वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा कि क्यों वो दो स्टॉक को मैंने पिक किए थे, ठीक है। ये 1 आवर पे अगर आप देखोगे तांला, ठीक है, अराउंड मेरे ख्याल से ये देखिए स्टॉक ने क्या किया है। अगर आप देखोगे पहले तो यहाँ पे इसका ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ यहाँ पे। फिर इतनी बड़ी पोजीशन बनाई गई है, उसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे और एक टाइम स्पेंडिंग हुआ यहाँ पे, और उसका इसका ब्रेकआउट, एंड देन अच्छा खासा यहाँ पे हमको मूवमेंट मिला। मैंने आपको कभी ये प्रोवाइड किया था ग्रुप में, मेरे हिसाब से ये देखिए ये लेवल पे ऊपर 114 या 117, यहाँ पे कहीं, यस 114, यस 114 में मैंने आपको प्रोवाइड किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कितना मोमेंट चढ़ा है यहाँ पे, आई गेस 7 to 8% तो हो ही चुका है यहाँ से। यस 8% का मोमेंट आपको यहाँ पे मिला है। क्लियर कट क्या लॉजिक था? देखिए वही लॉजिक था, अगर आप देखोगे ना वही लॉजिक था। अगेन जो है मार्केट जो है यहाँ से यहाँ, ये देखिए स्क्वीज हो गई मार्केट, उसके बाद हमको यहाँ पे टारगेट मार्केट ने दे दिया, ठीक है। तो ये एक लॉजिक था सिंपल। और दूसरा मैंने डिश टीवी दिया था, देखिए वो डिश टीवी का भी मैंने आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये डिश टीवी, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है, देखिए अगेन सेम लॉजिक, लॉजिक विल बी द सेम। जब बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, ये देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। जब भी इसका ये देखिए मार्केट स्क्वीज हो गई, एक ब्रेकआउट, ये जो रेड वाली है वो रिट्रेसमेंट है, यू विल गो फॉर द कॉल। और यहाँ पे देखिए अभी भी टारगेट पेंडिंग है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10-10% का है। आज मेरे ख्याल से 5% का मूवमेंट हो चुका है, यस 6% का अभी भी यहाँ पे मूवमेंट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। अराउंड 24-25 तक ये जाना चाहिए, ठीक है कल। तो यही सेम लॉजिक था, ये दोनों सेम लॉजिक के ऊपर मैंने सुबह मॉर्निंग में जो है वो डाल दिया था मेरे ग्रुप में फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली, ठीक है। सो देखिए लॉजिक के ऊपर आप ध्यान रखिए, ये जो लॉजिक है ना ये बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है, इसको ट्राइंगल विंगल सब बोलते हैं, बट बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न है। जब स्क्वीज हो जाती है इधर साइड फुटेगी आपको टारगेट मिलेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो लॉजिक के ऊपर फोकस करना एंड लर्निंग के ऊपर फोकस करना, ठीक है। सो आज के वीडियो में यही है, ओके। निफ्टी मैंने डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी डिस्कस कर लिया, प्लस जो मैंने दो स्टॉक दिए थे उसका लॉजिक भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कल जो है पेशेंस रखना, निफ्टी का एक्सपायरी है, वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना, उसके ऊपर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने देना, फिर जाके आपको ट्रेड करना है, ठीक है। पेशेंस भी, ओके। चलो, अगर कुछ भी क्वेरीज है कमेंट करना, और अगर आपको वीडियोस जो है डेली के जो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ अगर आपको नॉलेजेबल लग रहे हैं तो प्लीज जाकर शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, एंड बने रहना चैनल में, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।